हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के भूगोल के अध्याय नंबर 1, भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके जितने भी सारे मस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास की स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी में लिखा है नवीकरणीय, ऑप्शन सी में लिखा है जैव, ऑप्शन डी में लिखा है अजैव। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन। कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए अनवीकरणीय संसाधन का डिफिनीशन क्या होता है। वैसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए तो उसे पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में लिखा मानवकृत, ऑप्शन बी में लिखा पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन सी में लिखा अजैव, ऑप्शन डी में लिखा अचक्रीय। देखिए जो सौर ऊर्जा होता है वह पुनः पूर्ति योग्य होता है। पुनः पूर्ति योग्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य। इसका एक और नाम होता है नवीकरणीय दे देगा या पुनः पूर्ति योग्य। नवीकरणीय दे देगा या पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन होता है वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने पर उसे पुनः पूर्ति किया जा सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है नवीकरणीय, ऑप्शन बी में लिखा है जैव, ऑप्शन सी में लिखा है प्रवाह, ऑप्शन डी में लिखा है अनवीकरणीय। देखिए जो लौह अयस्क होता है वह एक प्रकार के अनवीकरणीय संसाधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए में लिखा है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी में लिखा है नवीकरणीय, ऑप्शन सी में लिखा है जैव, ऑप्शन डी में लिखा व्यक्तिगत। देखिए जो पवन ऊर्जा होता है वह एक प्रकार के नवीकरणीय संसाधन होता है। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है नदी, ऑप्शन बी में लिखा है कोयला, ऑप्शन सी में लिखा है वन, ऑप्शन डी में क्या लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रवहनीय संसाधन है वह कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी। नदी एक प्रवहनीय संसाधन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है जल, ऑप्शन बी में लिखा है वन, ऑप्शन सी में लिखा है पवन, ऑप्शन डी में लिखा है खनिज। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज। खनिज जो है सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ऑप्शन ए में लिखा है समुद्री ऊर्जा, ऑप्शन बी में लिखा है कोयला, ऑप्शन सी में लिखा है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी में लिखा है सौर ऊर्जा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। कोयला जो है भंडार में सीमित है, यह एक बार खत्म हो जाएगा तो इसे पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी में लिखा है सामुदायिक, ऑप्शन सी में लिखा है राष्ट्रीय, ऑप्शन डी में लिखा है अजैव। देखिए जो सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर होता है उसमें किसी एक आदमी का अधिकार होता है या पूरे समुदाय का अधिकार होता है। तो इसका आप लोग जवाब क्या दीजिएगा कि पूरा समुदाय का अधिकार होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय का। किसी सार्वजनिक स्थान पर मंदिर बनता है उसमें सभी व्यक्ति का अधिकार होता है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी में लिखा है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी में लिखा है जल ऊर्जा, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो राजस्थान में है, राजस्थान में सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, जल का वहाँ कमी है क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो मरुस्थल है, वहाँ रेगिस्तान मतलब पूरा रेतीला ज़मीन है, वहाँ जल की कमी है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल ऊर्जा की कमी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में लिखा है जिम्मरमैन, ऑप्शन सी में लिखा है अन्ना हजारे, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्मरमैन। तो मैंने ही कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा है 1996, ऑप्शन बी में लिखा है 1997, ऑप्शन सी में लिखा है 1998, ऑप्शन डी में लिखा है 1999। देखिए जो क्योटो सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1997 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में लिखा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी में लिखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी बहुत बार पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है चक्रीय, ऑप्शन बी में लिखा है मानवकृत, ऑप्शन सी में लिखा है पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन डी में लिखा अजैव। देखिए जो ज्वारीय ऊर्जा होता है वह पुनः पूर्ति योग्य होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। ज्वारीय एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में लिखा है मूल्य, ऑप्शन बी में लिखा है मात्रा, ऑप्शन सी में लिखा है उपयोगिता, ऑप्शन डी में लिखा है मूल्यांकन। देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता। संसाधन जो है उपयोगिता के अस्तित्व पर निर्भर करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में लिखा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी में लिखा है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो चिपको आंदोलन के नेता थे वह थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, यह भी बहुत बार पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र में सीमा अपवर्जी आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी में लिखा है 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी में लिखा है 150 किलोमीटर, ऑप्शन डी में लिखा है 225 किलोमीटर। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर तट रेखा से सीमा अपवर्जी आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपादन निहित है? ऑप्शन ए में लिखा है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी में लिखा है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी में लिखा है 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी में लिखा है 19.2 किलोमीटर। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
19.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपादन निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी में लिखा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी में लिखा है मेधा पाटकर, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो नर्मदा बचाओ अभियान था वह किसके द्वारा चलाया गया था, मेधा पाटकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेधा पाटकर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए में लिखा है पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाना, ऑप्शन बी में लिखा है वन और वन जीवों का संरक्षण करना, ऑप्शन सी में लिखा है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका मुख्य उद्देश्य था वह इनमें से दोनों था, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाना और वन जीवों के संरक्षण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, नर्मदा बचाओ अभियान में नर्मदा क्या है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र, ऑप्शन बी में लिखा है नदी, ऑप्शन सी में लिखा है नहर, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो नर्मदा है वह एक नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी। अब चलते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन में क्या लिखा है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी में लिखा है जिनेवा, ऑप्शन सी में लिखा है स्टॉकहोम, ऑप्शन डी में लिखा है बुडापेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।